बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब कोई भी हांडी मिनटों में तैयार करें क्योंकि आजकल टमाटर प्याज बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। तो आज की मेरी वीडियो देखकर आप बड़ी आसानी से टमाटर को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मैंने प्याज को स्टोर करने के हवाले से भी वीडियो शेयर की है। तो अगर आप सिर्फ ये दो आइटम मेरे तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो कोई भी हांडी क्या बिरयानी कोरमा अब मिनटों की गेम है। साथ ही चिल्ली गार्लिक सॉस की रेसिपी भी लेकर आई हूँ। तो चलें फिर बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 किलो टमाटर और यकीन करें अगर मैं आपको इसकी कीमत बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 150 में मुझे 5 किलो टमाटर मिले हैं। तो कराची में बड़े ही सस्ते हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि थोड़े से स्टोर कर लें ताकि रमज़ानुल मुबारक में आसानी भी हो जाएगी और साथ ही थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं टमाटर को स्टोर करने का एक शानदार तरीका आपसे भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने टमाटरों को अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद अब सबसे पहले हम टमाटर का ये ऊपर का जो पार्ट है यानी कि इसका हेड है इसको रिमूव करेंगे। तो बारी बारी यहाँ पर सारे टमाटरों का ये हेड हमने रिमूव करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ दो रेसिपीज शेयर करूंगी। एक मैं लेकर आई हूँ चिल्ली गार्लिक सॉस की और एक मैं यहाँ पर टमाटर को स्टोर करने का तरीका इसी रेसिपी में शेयर करूंगी। तो बड़ा ही आसान तरीका है। बस मैंने सारे टमाटरों को अच्छे से धोने के बाद इनको जस्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया है और काटने के बाद अब मैंने इनको एक बड़े से पतीले में डाल दिया है। साथ ही तकरीबन हाफ गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का स्टीम देंगे क्योंकि अभी हमने इसमें से कुछ टमाटर निकालने हैं जो कि हम उसको स्टोर करेंगे अपनी हांडी के लिए या फिर बिरयानी कोरमे के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ से तकरीबन हाफ टमाटर निकाल लेने हैं और बाकी के जो टमाटर होंगे उससे हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है यानी कि चिल्ली गार्लिक सॉस की रेसिपी तो हम उससे वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने टमाटर निकालने थे निकाल लिए हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर का जूस भी निकाल लेंगे ताकि उन टमाटरों को जब हमने प्यूरी बनानी है तो उसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो बाकी के टमाटर हैं चिल्ली गार्लिक सॉस बनाने के लिए उसमें मैं थोड़े से मसाले भी ऐड करूंगी। तो मैंने 2 टुकड़े इसमें डाल दिए हैं दालचीनी जिससे खुशबू आएगी अमेजिंग सी, और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 जबे मैंने लहसुन ऐड किया है और एक प्याज मैंने थोड़ी सी मीडियम सी साइज़ की ली है तो उसको मैंने स्लाइसिस में काट कर ये ऐड कर दी है। अब यहाँ इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने टमाटर को स्टोर करना है। इसके लिए हम सबसे पहले टमाटर के छिलके उतार देंगे। तो सारे टमाटरों के छिलके उतारने ज़रूरी हैं, तो इसीलिए बारी बारी आपने सारे टमाटर का छिलका उतार लेने हैं। फ्रेंड्स, एक दिन की मेहनत से आप तकरीबन 2 महीने का ये सामान स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे क्योंकि हम इसकी शानदार सी प्यूरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक ग्राइंड करके सफूफ साइज का ये पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करनी थी जो कि मुझे पहले ही ऐड करनी चाहिए थी लेकिन मैंने इसको बाद में ऐड किया, तो कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पर जब हमने इसकी प्यूरी बना ली है तो अब यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी नमक और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें वाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड करेंगे जिससे इस प्यूरी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे अगर आप 2 महीने भी इसको स्टोर करेंगे ना तो इसका टेस्ट खराब होगा ना ही कलर में कोई फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर इसको एक बार फिर हल्का सा चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें तो उसके अंदर आप इसको डालकर रखें या फिर कोई भी जिप लॉक बैग ले लें उसके अंदर भी आप डालकर इसे रख सकते हैं। तो बस शर्त ये है कि ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस कंटेनर में इसको डाल दिया है। इसको हम ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। तो जब भी आपने इसको यूज़ करना हो तो फ़ौरन से फ्रिज से निकालें और हल्के हाथों से इसको चम्मच की मदद से निकालें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि चम्मच आपका ड्राई होना चाहिए। तो थोड़ी सी एहतियात तो ज़रूर करनी होगी इस चीज़ में। तो इस तरह फिर ये प्यूरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप इसको जितना लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारी पहली रेसिपी तो इख्तिताम की तरफ पहुंची। अब चलते हैं चिल्ली गार्लिक सॉस की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर इसको लगभग 20 से 25 मिनट मैंने मज़ीद पका लिया है जिससे हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जो कि हमने इसमें प्याज लहसुन डाले थे तो वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने इसको छान भी लिया है। अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। और अब मैंने इसमें 2 कप भरकर चीनी ऐड की है और 1 कप भरकर मैं इसमें डालूंगी वाइट विनेगर यानी कि सिरका। अच्छा, सिरका हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालना है जिससे अमेजिंग टेस्ट मिलने वाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये भी आप लाजमी डालें जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और थोड़े से गार्लिक के जवे मैं लूँगी और ये इसमें ऐड कर दूंगी। अब बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालें या फिर बिल्कुल बारीक चॉप करके आप इसमें डाल सकते हैं जिससे आपकी चिल्ली गार्लिक सॉस का आपको टेस्ट मिलेगा।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स लगभग आपने इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और इसका टेक्सचर कितना शानदार सा आ चुका है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही अमेजिंग सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर अब हम केचप को चेक करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी केचप रेडी हो चुकी है या फिर अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है। तो थोड़ी सी मिकदार में आपने एक प्लेट में डालना है और इसको आप तिरछा करेंगे तो अगर तो आपको इसमें से ड्रॉप निकलता हुआ नजर आए तो समझ जाएं कि अभी इसमें कसर बाकी है, अभी आपने इसको मज़ीद ड्राई करना है। तो यहाँ अभी इसमें कसर बाकी है, हम इसको इसीलिए 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो लगभग इसको 40 मिनट लगे हैं और हमारी ये अब शानदार किस्म की केचप रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर भी मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि जब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इसमें से ड्रॉप निकलता हुआ नजर आए। मैंने काफ़ी देर इसको इस तरह किए रखा था। तो फ्रेंड्स देखा कितनी शानदार किस्म की हमारी ये चिल्ली गार्लिक सॉस अब बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में आपके स्नैक्स का मज़ा दुबाला करने वाली है। तो अब इसको मुकम्मल ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, लगभग 2 से ढाई घंटे लगे हैं इसको ठंडा होने में। तो फ्रेंड्स अब हम इसको किसी भी गिलास की मदद से या फिर किसी भी कीफ की मदद से भी आप इसको अपने जार्स में भर सकते हैं या फिर जैसे भी आप इसको स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसको जार्स में भर लिया था और जो बाकी की मेरे पास ये केचप बची थी इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास इतनी ढेर सारी ये केचप बनकर रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।